अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसी सरजमीन जहां बहुत से सहाबाए कराम और अंबियाए कराम ने अपने कदम मुबारक रखे। मुसलमानों के लिए ये शहर बहुत मुकद्दस मकाम है, लेकिन दुनिया इसे तरक्की याफ्ता होता नहीं देख सकती। जी हां, आज हम ज़ियारत करने जा रहे हैं इराक़ के शहर नजफ़ की। इस शहर में जाकर क्यों मुसलमानों की आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम को किस जगह शहीद किया गया, आपका घर कैसा था और क्यों आपको वीरान जगह में दफन किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस जगह है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी ज़ियारत आपको करवाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। इस शहर का सरकारी नाम नजफ़ अल अशरफ है और आबादी के लिहाज से ये इराक़ का 5वां सबसे बड़ा शहर है, जहां तकरीबन 14 लाख लोग रहते हैं। ये शहर इराक़ के जनूब वस्ती हिस्से में वाक़ है। तमाम मुसलमानों के लिए ये जगह निहायत मोहतरम है, ख़ुसूसन शिया मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन हर साल लाखों की तादाद में यहाँ हाज़िरी देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ अल्लाह के शेर मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक मौजूद है, जो पूरी दुनिया के लिए रौनक का मरकज़ है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा होने की वजह से ये शहर पूरी दुनिया में ज़ियारत का सबसे बड़ा मरकज़ बन चुका है। लेकिन नजफ़ की सिर्फ यही पहचान नहीं है, ये शहर सदियों से इल्म और हिकमत का दरसगाह भी रहा है। यहाँ का हौज़ा इल्मिया निहायत पुराना और पूरी दुनिया में मशहूर दीनी तालीमी इदारा है, जहाँ दुनिया भर से उलमा और तलबा दीन की आला तालीम हासिल करने आते हैं। अगर यहाँ की लोगों की बात करें तो नजफ़ शहर में तकरीबन 95% लोग शिया है, मगर इनके साथ सुन्नी मुसलमान और ईसाई बरादरी भी अमन और सुकून से रहती है। यहाँ पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो तकरीबन 10,000 के करीब है। अगर हम इराक़ की करेंसी की बात करें तो यहाँ इराक़ी दिनार चलता है। ये करेंसी थोड़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वहाँ के अखराजात काफ़ी आसान हो जाते हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए शहर के बिल्कुल करीब ही नजफ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है और यहाँ की पूरी मईशत का ज़्यादातर दारोमदार इन्हीं आने वाले ज़ायरीन पर है। पाकिस्तान से नजफ़ के लिए फ़्लाइट्स आसानी से मिल जाती हैं। अगर जोग्राफिया को देखें तो नजफ़ शहर इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर है और इसके बिल्कुल साथ ही एक और तारीख़ी शहर कूफा वाक़ है। पहले ज़माने में ये दोनों अलग अलग शहर थे, लेकिन अब आबादी बढ़ने की वजह से इनका दरमियानी फासला सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया है। तारीखी लिहाज से कूफा शहर नजफ़ से कहीं ज़्यादा पुराना है। नजफ़ की असल आबादकारी मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक बनने के बाद शुरू हुई। एक दौर में यहाँ से दरियाए फ़ुरात गुज़रता था और सल्तनत उस्मानिया के दौर में भी यहाँ का निज़ाम बहुत बेहतर था, जिसने इस शहर की दोबारा तामीर में एक अहम किरदार अदा किया। चलिए अब बढ़ते हैं उन सवालात की तरफ जो तारीख़ के पन्नों में दर्ज हैं। आखिर इराक़ के शहर नजफ़ में दाखिल होते ही मुसलमानों की आंखों से खुद ब खुद आंसू क्यों निकल आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की फ़िज़ा में मौला अली अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत और उनकी जुदाई का दुख है। दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम को मस्जिद कूफा में फजर की नमाज़ पढ़ते हुए सजदे की हालत में ज़हर आलूदा तलवार से ज़ख्मी करके शहीद किया गया था। अगर बात करें उनके घर की तो कायनात के इतने बड़े लीडर का वह मुबारक घर मिट्टी से बना हुआ बहुत ही छोटा और सादा था, जो उनकी सादगी को साफ ज़ाहिर करता है। शहादत के बाद आपको एक सुनसान और वीरान जगह पर छुपा कर दफन किया गया था, ताकि उस वक्त के दुश्मन कब्र मुबारक को कोई नुकसान न पहुंचा सकें। इसी शहर नजफ़ में वादी उस सलाम नामी जगह मौजूद है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहां लाखों लोग और बड़े बड़े अंबिया दफन हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।